तारीखें तो हर रोज बदलती हैं साहब, पर कुछ रातें सदियों का दाग छोड़ जाती हैं। आज हम उस खामोशी को आवाज देंगे जो उत्तर प्रदेश के कासगंज की गलियों में दफन है। ये कहानी सिर्फ कत्ल या खुदकुशी की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जहां प्यार ने अपने ही आंगन में जहर बो दिया। एक तरफ नगला पसरी का मकान जहां 21 साल की एक डोली अर्थी बनकर उठी, और दूसरी तरफ एक दामाद का वो अवैध इश्क जिसने माँ और पत्नी के बीच की सारी दीवारें तोड़ दी। रिश्तों के धागों में उलझा वो कौन सा राज था कि एक बेटी चारपाई पर बेजान पड़ी थी और उसकी माँ का हाथ उसके ही कातिल के हाथों में था। ये आग दहेज की नहीं, ये आग किसी और मोहब्बत की थी जिसने पति पत्नी को दुश्मन बनाया और सास दामाद को आशिक। आज हम खोलेंगे विश्वासघात का वो बंद कमरा जहां हर किरदार गुनहगार था और कुर्बान हो गई सिर्फ एक मासूम लड़की शिवानी। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शांत जिले कासगंज से। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो प्रेम, विश्वास और रिश्तों की अंधेरी परछाइयों को उजागर करती है। तारीख थी 5 अक्टूबर 2025, शाम के करीब 6 से 7 बजे का समय। जगह सिद्धपुरा थाना क्षेत्र का गांव नगला पसरी, जहां 21 साल की शिवानी अपने ससुराल में रहती थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़ा तूफान उठ रहा था। शिवानी का मायका पास ही के गांव अकबर नगर में था। दिन ढल रहा था कि अचानक उनके घर वालों को एक फोन आया। आवाज आई, तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। ये सुनकर परिवार की सांसें थम गईं। अभी वे समझ ही नहीं पाए थे कि सच क्या है। तभी कुछ देर बाद दूसरा फोन कॉल आया। इस बार शब्द और भी डरावने थे, तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई है। मायके वाले सन्न रह गए, किस पर भरोसा करें? क्या यह दुर्घटना थी या किसी ने सोची समझी साजिश रची थी? उनकी निगाहें शिवानी के ससुराल की ओर उठ गईं। गांव में खामोशी छा गई, लेकिन लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। सवाल एक ही था, आखिर 21 साल की मासूम शिवानी की मौत के पीछे सच क्या है? क्या ये घरेलू झगड़े का नतीजा था या फिर रिश्तों के बीच छिपा कोई काला रहस्य? ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उन रहस्यों की गुत्थी है जो धीरे धीरे खुलती है और हर मोड़ पर एक नया शक पैदा करती है। खबर सुनते ही शिवानी के मायके वाले घबराकर दौड़ पड़े। रोते बिलखते, पथराई आंखों और थरथराते कदमों से वे नगला पसेरी गांव पहुंचे हैं। जैसे ही गांव में दाखिल हुए, उनके सामने एक दृश्य आया। उनकी रूह कांप उठी। चारपाई पर उनकी 21 साल की लाडली शिवानी का शरीर निर्जीव पड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो हवा भी थम गई हो। कमरे में मातम था, लेकिन उस मातम के पीछे कोई छिपी हुई साजिश भी झलक रही थी। रात के करीब 8 बजे हिम्मत जुटाकर परिवार वालों ने सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। औपचारिकता पूरी हुई, सब कब्जे में लिया गया और बताया गया कि अगली सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले मायके वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने कांपते हाथों से एक तहरीर लिखवाई और इस तहरीर में जो आरोप लगाया उसने पूरे माहौल को हिला दिया। आरोप था शिवानी के पति प्रमोद, उसकी सास, ससुर और देवर, इन सब ने मिलकर दहेज के खातिर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने बिना देर किए इस तहरीर पर FIR दर्ज कर ली। गांव वालों ने धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर दी। शायद दहेज का मामला है। ऊपरी तौर पर सब कुछ एक आम दहेज हत्या जैसा मामला लग रहा था। मामला सीधा और साफ, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। दरअसल ये तो सिर्फ कहानी की सतह थी, असली राज तो भीतर छिपा था। और जब वो राज सामने आया तो ये मामला और भी खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। कासगंज के पोस्टमार्टम हाउस पर तनाव अपने चरम पर था। इधर मायके वाले गुस्से में थे, उधर ससुराल वाले खामोश खड़े। माहौल इतना गर्म था कि हर कोई बस टकराव की आशंका में था। तभी अचानक भीड़ से चीरती हुई एक औरत वहां पहुंची। ये कोई और नहीं बल्कि शिवानी की सास थी, नारायण देवी। उसे देखते ही मायके वालों का गुस्सा फट पड़ा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मरी है। चीखते हुए मायके वाले उस पर बरस पड़े। गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई और नारायण देवी को वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो औरत अडिग रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। मैं अपनी बहू के पास रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भीड़ सन्न रह गई और फिर नारायण देवी ने जो कहा उसने पूरे माहौल को बदल दिया। उसने कांपती आवाज में एक ऐसा खुलासा किया जिसने मायके वालों की सोच को ही हिला दिया। उसने कहा, यह हत्या दहेज की वजह से नहीं हुई है। मेरी बहू की मौत
किसी झगड़े या लोभ का नतीजा नहीं है, ये तो एक पुराने गंदे और अवैध रिश्ते का अंजाम है। उसकी ये बातें सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। अब तक जो लोग दहेज हत्या की बात मान रहे थे, उनकी निगाहें शक से एक दूसरे को देखने लगी। क्या सच में शिवानी की मौत के पीछे कोई पुराना राज था? क्या ये मामला सिर्फ दहेज का नहीं बल्कि रिश्तों की शर्मनाक साजिश था? यहीं से ये कहानी एक नए और भयानक मोड़ पर पहुंच गई। नारायण देवी ने अपनी कहानी की शुरुआत साल 2018 से की। गांव में खूब धूमधाम से शादी हुई थी। बैंड बाजे, बारात और रिश्तेदारों की भीड़ में शिवानी का ब्याह हुआ था प्रमोद से। प्रमोद दिल्ली में नौकरी करता था, कमाने खाने वाला लड़का था। घर वाले खुश थे कि बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार और एक अच्छे लड़के से हुआ है। शादी के शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल सामान्य बीते। सबको लगा कि जीवन अब खुशियों से भर जाएगा, लेकिन ये सुख शांति ज्यादा दिन तक न टिक सकी। शादी के महज 6 महीने बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। प्रमोद जब भी दिल्ली से छुट्टी पर आता तो वो अपने घर कम बल्कि अपने ससुराल में ज्यादा समय बिताने लगा। गांव के लोग और घर वाले हैरान थे। कई बार प्रमोद से पूछा भी गया, तुम ससुराल में इतने दिनों तक क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे पास है, फिर वहां बार बार जाने की क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके पीछे एक गंदा राज छिपा है। दरअसल प्रमोद की नजरें अपनी ही पत्नी पर नहीं बल्कि अपने सास प्रेमावती पर टिक गई थीं। जी हाँ, शिवानी का पति और उसकी माँ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। जो रिश्ता इज्जत और परहेजगारी में टिका होना चाहिए था, वही रिश्ता अब प्यार और वासना की दलदल में फंस चुका था। धीरे धीरे ये राज घर की 4 दीवारी तक फैल गया। शिवानी बेचैन रहने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति उसके साथ क्यों ठंडा व्यवहार करता है और ससुराल की जगह मायके में क्यों पड़ा रहता है। एक दिन शिवानी ने अपने पिता से शिकायत की, बाबा, प्रमोद अब ससुराल में ही रहता है, वो मेरी परवाह नहीं करता। पिता ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि शायद नई नई शादी है, छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन जल्द ही उसके सामने एक ऐसा सच आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक दिन अचानक शिवानी के पिता ने अपनी पत्नी प्रेमावती और दामाद प्रमोद को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ये नजारा देखकर वे सन्न रह गए। गुस्से में उन्होंने प्रमोद को रोका और कहा, अब तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे। लेकिन प्रमोद को तो गुस्सा आया ही। उससे भी ज्यादा भड़की प्रेमावती। वो अपने पति पर ही बरस पड़ी और बात इतनी बढ़ गई कि प्रेमावती ने अपने दामाद के साथ मिलकर अपने ही पति की बेहिसाब पिटाई कर डाली। प्रेमावती चीखी, ये तो यहाँ आएगा, अगर किसी को जाना है तो तुम जाओ। किसी तरह आस पड़ोस और परिवार ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। लेकिन उस दिन के बाद शिवानी के पिता ने मानो अपनी आवाज खो दी। उन्होंने अपनी पत्नी और दामाद का विरोध करने की हिम्मत ही छोड़ दी और यहीं से इस रिश्ते का विकृत सच धीरे धीरे जहर की तरह सबके जीवन में घुलने लगा। ये घिनौना रिश्ता कोई 2-4 दिन का नहीं था। ये खेल पूरे 5-6 साल तक चलता रहा। धीरे धीरे घर की दीवारें इस गंदे राज की गवाह बन गई थीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब सास और दामाद की आपत्तिजनक फोटो सामने आने लगी। कई सेल्फियां जिसमें दोनों एक दूसरे को किस करते दिख रहे थे। ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची, पूरे इलाके में आग की तरह फैल गईं। सास और दामाद का रिश्ता अवैध है। गांव से लेकर शहर तक हर जुबान पर यही चर्चा थी। लोग इशारे करने लगे, बदनामी की बातें होने लगीं। शिवानी जो पहले से ही अपने पति की बेरुखी से टूट चुकी थी, अब पूरी तरह बिखर गई। ये सच उसके दिल को चीर गया कि उसकी माँ और उसके पति ही उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसने कई बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका पति प्रमोद उसे बुरी तरह पीटता। हालात इतने खराब हो गए थे कि शिवानी के शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जख्मों और चोट के निशान ना हो। शिवानी ने अपनी माँ प्रेमावती के सामने रो रो कर गुहार लगाई, माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा घर क्यों उजाड़ रही हो? लेकिन प्रेमावती पर कोई असर नहीं हुआ। शिवानी ने अपने पति से कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ, पर प्रमोद पर भी कोई असर नहीं हुआ। दोनों ने उसके दर्द को अनदेखा कर दिया और यहीं से शिवानी की जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में गिरती चली गई। और फिर आती है वो मनहूस शाम, 5 अक्टूबर 2025। गांव के ज्यादातर लोग मक्का के खेत में व्यस्त थे। घर शांत और सूना था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दावा किया गया कि शिवानी ने इसी समय अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन सच्चाई मायके वालों तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। उन्हें ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। मायके वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां प्रमोद कहीं नहीं था। वो पहले से ही गायब हो चुका था। भय और गुस्से में उन्होंने तुरंत हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामला संभाला और जांच शुरू की। एसपी सुशील कुमार ने बाद में कहा, पुलिस को सूचना मिली थी, इलाज फंदे पर लटकी हुई मिली।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हत्या का मामला सही साबित हुआ तो प्रमोद को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में अवैध संबंधों से तंग आकर की गई आत्महत्या थी या फिर अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति और सास ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस दुखद घटना ने घर के 2 मासूम बेटियों को अकेला छोड़ दिया, एक केवल 2.5 साल की और दूसरी महज 6 महीने की। बिना मां के इन बच्चों का भविष्य अब अंधकार में घिर गया है। सोचने वाली बात यह है कि जब घर के अपने ही रिश्ते तोड़ने लगें तो मासूमों की जिंदगी कितनी बुरी तरह प्रभावित होती है। शिवानी की ये कहानी सिर्फ एक घरेलू त्रासदी नहीं बल्कि भयावह रहस्य और विश्वासघात की गाथा है जो सुनने वालों के होश उड़ा देती है। ये घटना अकेली नहीं है, हमारे समाज में ऐसी कई कहानियां हैं जो सुनने में इतनी सनसनीखेज लगती हैं, उतनी ही डरावनी भी। ठीक इसी तरह की एक घटना अलीगढ़ से सामने आई। वहां 16 अप्रैल 2025 को एक शादी तय थी, लेकिन शादी से ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल को दुल्हन की मां यानी सास अपने होने वाले दामाद राहुल को लेकर अचानक फरार हो गई। पूरा परिवार और रिश्तेदार हैरान रह गया। पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो पता चला ये जोड़ी 10 दिनों में 2800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उनके बालिग होने के कारण वे साथ रहने के लिए गुजरात चले गए। ये कहानियां केवल सनसनीखेज नहीं हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या कलयुग में रिश्ते इतने बेमेल और बेजान हो चुके हैं? क्या परिवार और नैतिकता की सीमाएं अब महत्वहीन हो गई हैं? सास और दामाद का ये अवैध प्रेम समाज के नियमों, परिवार की मर्यादा और रिश्तों की पवित्रता को तोड़ता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन घटनाओं से जागरूक हों। ये केवल चेतावनी है कि रिश्तों की मर्यादा कितनी जरूरी है। और सवाल अब भी बना हुआ है, शिवानी को न्याय कब मिलेगा? प्रमोद कहाँ छिपा है? और प्रेमावती ने अपनी ही बेटी के साथ जो किया उसका क्या अंजाम होगा? इन सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे, लेकिन एक बात निश्चित है, ये घटनाएं हमारी सोच और समाज की चेतना को झंझोर देती हैं। ये कहानी तो खत्म हुई, पर हमारा सफर जारी रहेगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करके हौसला बढ़ाएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें। आपके लिखे हर शब्द हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और हमारे सफर में जुड़ने के लिए शैडो टिप्स को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम सच्चाई को अंधेरे की गहराई से खोद कर निकाल लाते हैं। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स।